बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग जी। तो आज की इस वीडियो में जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये मैं खुद अपने घर में यूज़ भी करती हूँ, इन पर अमल भी करती हूँ और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर हम अमल ना करें तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक हैवी वर्क वाली मैक्सी है। इसको हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो हैवी वर्क वाले काम वाले जो कपड़े होते हैं उनको हम ऐसे ही या तो हैंग कर देते हैं या फिर किसी दूसरे कपड़ों के साथ कपड़े में रख देते हैं। और ये जो इस तरह का काम होता है, जैसे नक्शी दबके वगैरह का जो काम होता है, वो कपड़ों के साथ उलझ उलझ के तो ख़राब हो जाता है। इनको आप हमेशा इस तरह उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करें और अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके रखें, ताकि जो काम है, जो धागे हैं, जो नक्शी दबके का जो वर्क है, जो दूसरों को कपड़ों के साथ उलझे नहीं, और ना ही ये उखड़े और ना ही ख़राब हो और ना ही हमारे पैसे वेस्ट हों। इनको सँभाल कर रखना बहुत ज़्यादा आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी। मुश्किल हम खुद ही बनाते हैं अपने लिए और आसानी भी हम खुद ही पैदा करते हैं। इस तरह मैंने सारी मैक्सी को और दुपट्टे को मैंने उल्टा तय कर लिया था। अब दुपट्टा मैंने सीधा ही तय किया है, ताकि ये मैक्सी के अंदर जो इनर लगा है वो सिल्की टाइप है, तो इसके साथ टच होगा तो उलझेगा नहीं। और पिन मैंने लगा लिया दोनों कपड़ों में। पहले मैंने जो दुपट्टा है उस पर भी मैंने पिन लगा लिया, और अब मैक्सी के ऊपर भी मैंने इस तरह पिन लगा लिया और इसको हैंग कर दिए। इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं अपने कबर्ड में। और ये देख सकते हैं आप कि कैसे नफीस तरीके से ये फ़ोल्ड किया मैंने, और इसका सारा काम जो है वो सेव रहेगा। और ये जो टसल्स होते हैं बैक साइड पे, इनको भी आप इस तरह पिन लगा के तो शर्ट के साथ हैंग कर दें तो ये भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह ये अब इस तरह के जो शापर होते हैं, इस तरह की जो पैकिंग होती है, अक्सर हमारे कपड़े जब प्रेस होकर आते हैं, मर्द हजरात जो घरों में होते हैं जिनके कॉटन के कपड़े प्रेस होकर आते हैं धोबी से, तो उनके साथ ये पैकिंग आती है। या फिर हमारे जो हस्बैंड लोग होते हैं उनके कोट वगैरह प्रेस होकर जब आते हैं, तो ये पैकिंग उनके साथ आती है। आप इन पैकिंग को हरगिज़ वेस्ट मत कीजिए। आप इस तरह अपने जो एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स हैं इनको इस तरह सेव कर सकते हैं। ना तो इनका काम खराब होगा और ना ही धूल मट्टी पड़ेगी इनको। अब आप चाहें तो इसको कबर्ड में हैंग करें, या बाहर आप कहीं भी जहाँ आपने बहुत सारे अपने कपड़े लटकाए हुए होते हैं वहाँ पर इसको हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है ये बहुत ही अमेजिंग है। इस तरह ये जो हमारे फ़ोन की वायर होती है, मोबाइल चार्जर की जो वायर होती है, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, देखने में बहुत ही बुरी लगती है। तो मेरे पास ये मेडिगम पेस्ट है, आप किसी भी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसको टिश्यू पेपर पर लगाएं और सारा इसका जो मैल कुचैल है वो एकदम से निकल जाएगा। जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो फिर हमारा जो काम है कि हम इसकी एसेसरीज़ को भी साफ़ सुथरा रखें। इसके चार्जर को, इसकी लिड को हमें साफ़ सुथरा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी अक्सर यूज़ करते हैं। और कहीं कई घरों में तो मैंने ऐसे देखा है कि जैसे बच्चे चार्जर जो है वो लेकर खेल रहे होते हैं, उन लोगों को ज़रा भी परवाह नहीं होती कि ये एक डेंजरस चीज़ है, या इससे बच्चे की सेहत को नुकसान हो सकता है। इन पे जरासीम लगे होते हैं, बार बार हमारे मुख्तलिफ लोगों के हाथ लगते हैं। आप देख सकते हैं कितना डस्ट उतरा है इसमें से। सारी लिड को मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया। अब एक दूसरा टिश्यू लें और इसको अच्छी तरह से नीट क्लीन कर लें। सारी पेस्ट जो है ये उतर जाएगी और गंद भी सारा निकल जाएगा। और इसको अब मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया और ये देखने में बहुत ही बुरी लगेगी। और जगह जगह गंद जो फैला होता है आजकल लीड्स का और चार्जर वगैरह का, तो इनको आप कोशिश किया करें कि इस तरह समेट कर रखा करें। इसी से हम जो होम मेकर्स होते हैं, हमारे सलीके का पता चलता है, और बच्चों में भी ये आदतें डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट टिप जो है ये लेकर किचन के हवाले से है। आप देखते हैं कि आप खुद भी ये यूज़ करते होंगे कि जब हम इस तरह बुक से कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो बार बार या तो पेजेस उड़ रहे होते हैं, या पेज जो है वो पलट जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है कि हम इसको कैसे बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने रखें और फिर रेसिपी बनाते जाएं। इस हैंगर का कमाल ये है कि आपने सिर्फ एक हैंगर लेना है, दो कपड़े वाले जो कैचर होते हैं वो लेने हैं, और इसमें अपनी इस बुक को हैंग कर देना है। ये बिल्कुल भी अब आपको तंग नहीं करेगी, ना ही पेज पलटेंगे और ना ही आपको बार बार टेंशन का सामना करना पड़ेगा। जब आप कुकिंग कर रहे हो तो अपने सामने इसको हैंग कर लें, तो आप सारी रेसिपी ईजी बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप जो है ये बहुत ही काम की है और आप इसको बहुत इंजॉय भी करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद भी आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जी, तो चलते हैं टिप की तरफ। ये मेरे नवासों के माशाल्लाह से ब्लॉग्स हैं खेलने वाले। तो ये ब्लॉग्स होते हैं, ये सिर्फ खेलने के काम नहीं आते, इनसे हम जुगाड़ लगा के तो घर की कुछ चीज़ें भी बना सकते हैं। अब जो मैं आपके साथ बनाकर शेयर करूँगी ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। इससे जब आप बना लेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, और आप ज़रूर सोचेंगे कि ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं पता चला।
क्योंकि जब ये ब्लॉक्स ख़राब हो जाते हैं बच्चों का दिल भर जाता है, वो खेलते नहीं हैं तो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, या फिर जो कोनों में हमने पैक करके तो उनको रख देना होता है और ये सालों साल पड़े रहते हैं, या फिर हम किसी को दे देते हैं। लेकिन आज के बाद इन ब्लॉक्स को आप संभाल कर रखेंगे और बाज़ार से जो हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं उनकी आज के बाद छुट्टी हो जाएगी। ये आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने रूम में भी इसको बनाकर रख सकते हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा जगहों पे काम आएगा और देखने में जो बहुत ज़्यादा कलरफुल कलरफुल से ये ब्लॉक्स हैं, तो देखने में भी जो बहुत प्यारे लगते हैं। अपनी सारी इस वीडियो की जो टिप्स हैं मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो खुद आजमाई हुई हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी इससे कुछ फ़ायदा हो जी। तो ये देखें, इस तरह एक बास्केट बन गई। आप इसके नीचे कार्डबोर्ड का पीस लगाएं और इसको आप किचन में इस तरह स्पून, छोटे स्पून और बड़े स्पून दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह ये मैंने एक वाज बना ली है इन ब्लॉक से और इसमें मैंने फूल रख लिए। आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं। आप इसको अपने बेड साइड टेबल पे रखें, लाउंज में रखें, या फिर टीवी लाउंज में रखें, या फिर आप जहाँ ज़्यादा आपकी सीटें होती है वहाँ पे रख लें, तो ये बहुत खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। कैसी लगी आपको ये टिप? अब जी जो नेक्स्ट टिप है ये मेरी बहुत फेवरेट है और मैं आपके साथ अपनी बहुत बड़ी खुशी जो है वो शेयर करने लगी हूँ। लास्ट फ्राइडे को जो मैंने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे का निकाह किया, तो ये सारी चीज़ें जो है बिद की हैं। बहुत ही प्यारी थैलियाँ हमने खुद से बनाई थी। इस तरह सौंफ का एक पैकेट ले लिया था हमने और 2-3 जो है वो कैंडी ले ली थी और छुहारे की जगह हमने रख लिया थी जी खजूर। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छुहारे सख्त होते हैं, लोग फेंक देते हैं, वो वेस्ट होते हैं, तो इसकी जगह हमने खजूरें डाल ली थी और 2-2 कैंडीज़। और आपको जो मेरी आज की शेयरिंग कैसी लगी और इन थैलियों का इस्तेमाल मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।